हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मेरा नाम आकांक्षा अंकु गुप्ता है। तो आप लोग ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, है ना। आप लोग वीडियो देखते हो और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करो और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को, जिससे जो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, आपको आने वाली वीडियो तुरंत ही मिल जाएगी, है ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो दीदी हैं जो लाइव आ रही हैं वो सामने वाली पार्टी को कुछ भी कैसा भी बोल रही हैं, है ना। अगर सामने वाली पार्टी, अगर एक साइड की पार्टी अगर मतलब शांत हो गई, वो अपने घर में पूजा पाठ करा रहे, तो आप मतलब उनको सुख से पूजा पाठ भी नहीं करने दे रही। आप यही बोल रही ना कि एक पार्टी रो रही है तो तुम कैसे खुश हो सकते हो। तो उस टाइम पे जब मनीषा रो रही थी, उसने बताया था कि 10 तारीख सचिन के बर्थडे के आगे और पीछे दोनों तारीखों में वो कितना रोई थी। और जब उस टाइम पे ये भी तो जश्न मना रहे थे, जब इनकी यहाँ पे भी तो बेटी हुई थी, ये भी तो हॉस्पिटल से हंस हंस के वीडियो डाल रहे थे। वो चीज नहीं देखी आपने। तो आप आज बोल रही हो कि वो अगर रो रही है तो तुम खुश हो। उस टाइम ये भी तो खुश थी अगर वो रो रही थी। और सचिन तो सुसाइड करने तक वाला था ना, तो वो लोग खुद बता रहे हैं कि वो चीज हमने कैप्चर नहीं की है मोबाइल में, लेकिन उस चीज से वो गुजरी हैं। वो लोग ये चीज समझ रहे हैं कि मनीषा को भी उन्होंने देखा और सचिन को भी उन्होंने देखा। तो आप सिर्फ एक साइड के लिए बोल रही हो जी। आप बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो। मतलब आप मैटर को शांत सॉल्व नहीं कर रही, आप मैटर को बढ़ा रही हो, रोस्ट बना रही हो, कहीं कुछ कर रही हो, हैं। अगर जब इतना ही जस्टिस चाहिए था तो पहले भी तो सोचना था कि हमें ऐसा काम नहीं करना, है ना। और उसने तो अपनी लाइफ में ये तक बोला था, यदि मैं लेके भग जाती तो क्या कर लेती, देखती रह जाती, है ना। तो उन लोगों के विचार ही कुछ और थे। और अभी भी उन्होंने सिर्फ क्या रो के अपनी वीडियो डाल दी। और उसमें भी अभी क्या नाम लूं या नहीं लूं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक जो फेमस हैं जो पार्लर करती हैं, उन्होंने भी क्या पहले तो जब उस टाइम तो मनीषा के लिए वीडियो डाली थी, अब इनके लिए वीडियो डाल दी जगत दीदी के लिए। तो यहाँ पब्लिक तो फिर भी हर एक चीज को समझ रही, लेकिन जो आप ही लोग हो ना क्रिएटर आपस में, भाई लोग आप लोग ड्रामा कर रहे हो, कहीं इसकी साइड कहीं उसकी साइड। उसने अपनी कोई बात तो रखी नहीं है, सिर्फ वो रो के वीडियो में आई है, उसी लोगों में आपका दिल पिघल गया। पिघलना ठीक है, पिघल गया, लेकिन मनीषा को देख के नहीं पिघला कि वो भी तो एक महिला थी, वो भी तो रोई उस टाइम पे। वो अगर कैमरे में नहीं आई तो क्या हुआ, आज वो रो के आ जाए फिर। तो चीजों को निपटने देना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। अब वो रो के आ गई तो उसी में बहुत सारे लोग हाँ बोलने लगे कि उसकी गलती नहीं है, ऐसा वैसा, उसके लिए जे वो। लेकिन आपने ये चीज सोची कि यदि छोटी उम्र कम होती तो अपन मान लेते चलो इतनी बड़ी गलती हो गई। उसके बाद भी शादी सगाई करने के बाद शादीशुदा आदमी के संग इतना ऐसा गंदा काम करना, भाई बहन के बीच का एक काम करना, वो कहाँ तक सही है। पहले तो आप बोलती थी चलो दोनों की गलती है दोनों की, अब तो आप दोनों का नाम ही नहीं लेती। अब तो आप बस यही बोलती हो कि हाँ सचिन की गलती है। आप उसमें कमेंट्स भी रख रहे हैं, और हाँ कुछ लोग कमेंट्स ये भी कर रहे हैं कि सचिन ने अभी नेहा की वीडियो देख के उसका मन पिघल गया, फिर से शायद वो चला जाए। तो सचिन का मैंने तो पहले भी वीडियो में बोला, अभी भी हम कुछ नहीं बोल सकते कि उसका कुछ नहीं पता कि क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि छोटा इंसान वो भी नहीं है। उसे भी अपने आप से समझना चाहिए कि मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली मेरे लिए कितना सब कुछ सुन रही है, सब कुछ देख रही है। तो उसको अब सोचना चाहिए ना कि फैमिली से बढ़ के कोई नहीं होता। आज कौन किसके लिए आया, कोई नहीं आया। उसकी फैमिली उसके लिए, उसकी फैमिली उसके लिए। और ये बात कर रही है कि मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मैंने माफ कर दिया, तो वो भी तो अपने घर में रह रही जगत दीदी। तो ये अपने घर में नहीं रह सकता, उसके माँ बाप ने भी तो उसे माफ किया है, तभी तो वो घर में रह रही है। तो उसके माँ बाप ने ना, ऑडियंस ने जब माफ किया सचिन को, ना ऑडियंस ने जगत दीदी को माफ किया। तो आप ये कैसे कह सकती हो वो क्या घर में नहीं रह रही, क्या घर में से निकाल दिया उसको। तो सचिन घर में नहीं रहे, आप क्या चाहती हो कि घर में नहीं रहे। और आप ये चाहती हो, मतलब आपको ये वाली बात हजम नहीं हो रही। दूसरा पक्ष तो आया नहीं है, लेकिन आप जरूर आ रही हो उनकी साइड से। लेकिन आप बात करो, मुद्दे की करो। आप तो सिर्फ बस दोनों मिलके बस ऐसा कर रही। शायद सचिन की साइड से भी हम दो लोग खड़े हो जाए, फिर क्या है आप बताओ, फिर हम भी बराबर से बोलने लगे। लेकिन हम तो सच का साथ दे रहे हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, लेकिन मेरी वीडियो इतनी शेयर कर दो कि ये बात वहां तक जो दीदी आ रही उनकी साइड से लाइव उन तक पहुंच जाए, और सचिन तक, सबके तक पहुंच जाए। क्योंकि हम तो सिर्फ जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं, ना हम सचिन का अच्छा बोल रहे हैं, ना हम जगत दीदी का अच्छा बोल रहे हैं, ना हम बुरा बोल रहे हैं। क्योंकि हमने तो जो देखा, जो चीज हमने समझी, हम उस आधार पे अपनी वीडियो बना रहे हैं। हाँ, इनको एक बात, मतलब आप क्या चाहती हो दीदी जो लाइव आती हैं, आप क्या चाहती हो। आप यही चाहती हो कि सचिन मनीषा अलग ही हो जाए,
क्योंकि आज वो अगर बात कर रहा है, उनके घर में कुछ हो रहा है तो आपसे वो सहन नहीं हो रहा कि उसको रुला के संग में रह रहे। तो आप क्या चाह रहे हैं, उनका घर बिगड़ जाए, उजड़ जाए, यही चाह रहे हैं ना कि उसकी तो शादी टूट गई जैसे भी होना था, है। आप इनका भी चाह रहे हैं कि इनका भी कुछ गलत हो जाए। अरे वो तो शादी उन्हें करना होगी तो वो तो फिर कर लेंगी, उनकी भी तो गलती है, उनके भाई की भी तो गलती है। अरे सामने वाला तुमसे शादी कर रहा था, आप 6 साल की लड़की की माँ थी, तब भी आपसे वो शादी कर रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके भाई ने लाइव में क्या बोला था, शादी का हम देख लेंगे, होना होगी हो जाएगी, नहीं होना होगी नहीं हो जाएगी, टूटना हो टूट जाएगी, 3600 आएंगे ऐसे। तो सामने वाला बंदे को बुरा नहीं लगेगा कि आप उसके लिए ऐसा बोल रहे हो? वो भी तो आपकी लाइव देख रहे हैं ना, तो आप भी तो ऐसा बोल रहे हैं कि 3600 आएंगे और 3600 चले जाएंगे। तो आप बोलने से पहले सोचा भी तो करो कि हम क्या बोल रहे हैं। आप तो कुछ भी बोले जाते, फिर कहते हो कि ऐसा। अब आपने उस टाइम पे नीतू मेहना का लाइव में ही नाम ले लिया था, हमारा सबसे रिश्ता खत्म, सब क्रिएटर से, फिर आप बाद में माफी मांग रहे हैं। तो आप बोलने से पहले सोचते ही नहीं हो, बोलने से पहले सोचते नहीं हो, बाद में माफी मांगने से क्या होता है? एक बार जिसकी इज्जत चली गई। वही नीतू मेहना का कहना था, भाई तूने एक बार बोल दिया, माफी मांगने से क्या हो रहा? उसने 2 दिन इंतजार भी किया था ना कि आप शायद माफी मांग लो, लेकिन नहीं, आप उसके बाद माफी मांग रहे हैं। आप मांग रहे हैं, आपकी वो दीदी कम्युनिटी डाल के माफी मांग रही। तो ऐसे नहीं होता, एक बार पहले सोच लिया करो हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। आपकी माँ ने भी बद्दुआ दी, कितनी गाली दी थी, क्या बोला, मतलब कुछ भी बोला आपकी माँ ने, तो वो सब चीज आज आ रही है ना। तो थोड़ा मतलब कुछ भी करने से पहले, कुछ भी किसी को बोलने से पहले सोचा करो कि आप एकदम जल्दबाजी में कुछ भी किसी को भी बोल देते हो, तो वो चीज सही नहीं है। और अभी एक मेरे फीड में एक वीडियो आ रही, मैंने देखी भी थी पहले। जगत दीदी आप ही बोल रही थी ना, जब सरिता जी की कंट्रोवर्सी चल रही थी, यदि एक लेडीज की इज्जत गई तो सभी क्रिएटर्स की इज्जत जाएगी। तो कहाँ गई? आप ही की गई ना इज्जत। आप कह रही थी मैं ये क्रिएटर्स का नाम आया तो मैं सभी का नाम लूंगी, सभी का नाम रखूंगी, लेकिन आपने किसी का नहीं ले पाया, सबने आपका ही ले दिया। आप तब भी धमकी दे रही थी उस टाइम पे, गलत होने के बाद भी आप धमकी दे रही थी ना उस टाइम पे भी, कि अगर मेरे संग आप भी थी, आपकी भाभी भैया सब थे उस लाइफ में, और आप उस टाइम पे ऐसी धमकी दे रही थी कि यदि मेरा नाम लिया, मेरे नाम से तुम लोग पैसा कमा रहे। अरे बहन, जिसकी कंट्रोवर्सी चलती है सबके व्यूज आते हैं, सबके नाम से है। सरिता सचिन की उस टाइम पे कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब भी रिएक्शन चैनल वाले चल रहे थे और उनके चैनल चल रहे थे, उनके भी व्यूज आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कंट्रोवर्सी चल रही तो आपके नाम से पैसा, नहीं। जिसकी कंट्रोवर्सी, जिसका ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, उसको सबके व्यूज आते हैं उस टाइम पे, है ना। तो ऐसा नहीं सोचा करो कि मेरे नाम से सब पैसे कमा रहे हैं, नहीं। आप इतनी कोई महान वो नहीं हो कि आपके नाम से पैसा, आपने तो जो महान थी मीना वो भी आपने अपना गंदा करके रख लिया है ना। तो अभी सोचा करो पहले, बोलने से पहले। कुछ भी बोल देते हो आप बहन भाई मिलके। उस टाइम पे आपने क्या क्या नहीं बोला था उसमें, सरिता जी का मुंह बंद कराने के लिए। आप वो लाइव इसलिए तो आई थी कि मैं उसका मुंह बंद करा दूं, क्योंकि वो सच्चाई सामने लाने वाली थी मंगलवार को, लेकिन उससे पहले आपने उनका मुंह बंद करा दिया था। उस टाइम पे आप कितना क्या नहीं बोली थी, आप बताओ। वो लाइव, वो वीडियो अभी भी डली है आपकी, आप उसमें जाके देख सकती हो। आपने ये बोला था कि पहले तो आपने ये भी बोला उस वीडियो में कि ये वीडियो किसने मतलब वायरल की है, जो मनीषा वाली, मेरे पीछे तो बहुत सारे लड़के हैं। तो आपने उस वीडियो में बोला था, एंड भी नहीं पता, शुरू भी नहीं पता। आपने उसमें ये भी बोला 4 लोग थे, तो बता तो दिया 4 लोग कौन कौन थे। सरिता जी ने बता दिया। आप क्या करें, बंद कमरे में हमारी इज्जत उछाली जा रही थी, सरिता जी ने बता दिया क्या हो रहा था उस कमरे में। तो आप तो उस टाइम पे भी ऐसा बोल रही थी कि तुम्हारी इज्जत उछाली जा रही थी बंद कमरे में, मतलब तुम्हारी इज्जत उछल रही थी उसमें। बताओ कि तुम लोग कुछ कांड कर रहे थे मिलके दोनों जन, है ना। तो वो सारी चीजें, पब्लिक इतनी पागल नहीं है, लेकिन क्या है ना, जो तुम रो के आ गई हो और जो तुम्हारे पक्ष से वो बोल रही हैं उनको बोलो। यदि वो पता है, यदि वो इतनी बड़ा चढ़ा के ये बातें नहीं निकलती तो दीदी आप भी इतना बदनाम नहीं होती, इतनी गहराई तक बातें नहीं जाती। क्योंकि अगर सामने वाली पार्टी ने ये बोला तो आपके पक्षधार ने 2 बातें बोली, इसलिए ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना। तो आप ये भी ध्यान रखो। आप सोच रहे कि मेरी यहाँ से वहां से, अगर ये टॉपिक 2-3 दिन में शांत हो जाता तो जेसिका जी नहीं आ पाती, कोई भी क्रिएटर नहीं आ पाता। जेसिका जी के आने के बाद आपको ज्यादा बुरा लगा है, क्योंकि उन्होंने एकदम बिल्कुल क्लियर बात कर दी है। सारे क्रिएटर ने अपनी जो बात की। लेकिन एक बात और, सचिन है ना, सचिन में अकल नहीं थी, ऐसा नहीं था वैसा। तो सचिन तो एक लड़का था, वो तो चलो आपने आप जब लेडीजों को दबा लेती हो, जेसिका, सरिता जी, नेहा, नीतू मेहना, जो भी है आपकी, आप जब इनको दबा लेती हो, तो सचिन तो चलो एक लड़का था, उसको तो आप अपने हाथ में वैसे ही कर लेती अपने बस में, है ना।
तो देखो हम तो सिर्फ ये बोलेंगे जो हम देख रहे हैं, हमें क्या सही लग रहा है क्या। आप उनके लिए कितना गलत बोल रहे हैं, आपके पक्षधर दुर्गा जी का पूजा, मतलब माता मैया के लिए तो कम से कम गलत नहीं बोलो, काला नाग कुछ भी बोले जा रहे। वो लोगों को तो देखो, वो तो मजे ले रहे हैं आपके, दीदी जगत दीदी आप समझ जाओ, वो तो सिर्फ आपके मजे ले रहे हैं दोनों पार्टियों के, क्योंकि उनके तो पैसे छप रहे, वो तो मजे ले रहे हैं आपके। आप चाहे उनको आगे कर दिया, आप उन्हीं को थैंक्स बोल रहे हैं। सारे क्रिएटर मतलब अभी तक तो उनके लिए नहीं बोले, लेकिन आप ही उनके लिए बोली हो, और आपने ही उनका प्रमोशन किया था आपके भैया ने कि टॉक विद अलका की लाइव देख के आओ, तो उसी टाइम से सब लोगों ने देखा उनको। लेकिन वो उनके पास तो 2-2 3-3 घंटे का टाइम होता है कि लाइव में आने, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि उनकी लाइव को पूरा देखे, है ना। तो इस टॉपिक को छोटे शॉर्ट रूप में भी निपटा जाता, लेकिन नहीं, उनको तो मैटर बढ़ाना था। बातें उनने भी रखी हैं, यहाँ से बातें गई हैं तो उनने भी बातें रखी। अब यदि एक पार्टी सामने वाली शांत हो रही तो आप उसको शांति नहीं होने दे रहे। अगर उनके घर में 2-3 दिन की पूजा पाठ हो रही तो उनको कर लेने दो ना, फिर वो आके बोलेंगे उनने बोल दिया। लेकिन नहीं, अब तो और उनको उकसाया जा रहा है, उनके ऊपर रोस्ट, उनके ऊपर वीडियो, पता नहीं क्या क्या। बांझ, ये बांझ का भी इनने डाला है ना कम्युनिटी, तो इन बांझ सच में मैंने भी पढ़ा था, उस टाइम आपने बांझ लिखा था। अब आपका मतलब पता नहीं आपने किसके लिए क्या कैसा जो लिखा था, बांझ शब्द आपने उसमें यूज किया था, आपके थंबनेल में ही था, है ना। तो देखो रिएक्शन वीडियो वाले भी है ना, कई लोग तो अब दीदी का रोता हुआ देख के वो भी बदल गए, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हम सच के साथ रहेंगे। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो जरूर आप लोग मुझे भी मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं आगे वीडियो बनाऊं। कमेंट्स भी करिए कि हाँ आप सही बोल रही हो, क्या मेरी राय है। लाइक भी करना, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ आप लोगों को मेरी बातें सही लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। क्योंकि कुछ रिएक्शन वीडियो वाले कितना गंदा गंदा बोल रहे थे जगत दीदी के लिए। परसों से जगत दीदी की वीडियो आई तो वो भी बदल गए। हम बदलने वालों में से नहीं है, हम तो सिर्फ सच के साथ। जिस दिन दीदी का पक्ष आ जाएगा, दीदी की बातें सही लगेंगी, उस दिन भी हम बोलेंगे, दीदी के लिए भी बोलेंगे, जगत दीदी के लिए। लेकिन दीदी अपना कुछ पक्ष लेके नहीं आ रही तो दीदी का कुछ नहीं। और दीदी की अभी इतनी सारी जो बातें निकल के आई वो सब हमने देखी, और ऐसा नहीं है कि हम इनकी वीडियो देख के ही सिर्फ नोटिस कर रहे हैं, नहीं, हम तो दीदी और दीदी के जो फ्रेंड सर्कल और दीदी का जो ग्रुप था और जो क्रिएटर है उनको हम जब से वो लोग आए हैं यूट्यूब पे, हम जब से ही देख रहे हैं, है ना। सोशल मीडिया से हम भी जुड़े हैं तो हम भी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज की कंट्रोवर्सी देख के हम अपने पॉइंट रख रहे हैं, नहीं, हम दीदी को पहले से जान रहे हैं कि दीदी का क्या टोन था, दीदी कैसे बात करती थी, कैसे बोलती थी, कैसे धमकाती थी, वो चीज हमने देखी है। उसी आधार पे हम अपनी बात रख रहे हैं, ना कि हम ऐसे हैं कि आज रिएक्शन देके तुम्हारा आज अपना चैनल खोला और आज हम अपनी बातें करने लग गए। नहीं, हम ऐसे कभी किसी टॉपिक पे फालतू बोले नहीं, लेकिन इस टॉपिक पे हम इसलिए बोले क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग निकल के आए कि नहीं है, सच में हमारे संग गलत हुआ, सच में हमारे संग गलत हुआ, और मेरे संग स्वयं गलत हुआ था, इसलिए मुझे इस टॉपिक पे बोलना पड़ा। और मैं बोली हूँ और बोलूंगी। क्यों बोलूंगी? क्योंकि जो चीज है वो चीज तो आप लोग क्लियर नहीं कर रहे, फालतू की बातें उठा के ला रहे। अरे ठीक है यार, जो हो गया तो उसको छोड़ो ना, खत्म करो। लेकिन नहीं, बातें बढ़ानी है तो बढ़ रही हैं बातें। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट जरूर करना मैंने सही बोला या नहीं बोला, आप क्या चाहते हो, आप भी अपने पॉइंट रखना कि हाँ सही बात है।